बाद ही जब ठाकुर जी के स्वरूप को ज्ञान होएगो वाके बाद वैराग्य उत्पन्न होवे, ये प्रकार यह अध्याय में अब बतायो जाएगो। तो जब तक ठाकुर जी के सेवक जो हैं उनसे अगर अपनी मैत्री नहीं हो रही है या मैत्री अपन कर रहे हैं तो वाके बाद उनसे अपन को क्या प्राप्त हो रहा है, क्योंकि उनसे ज्ञान प्राप्त हो रहा है, भक्ति में वृद्धि हो रही है। तो या प्रकार से अपन को ठाकुर जी के स्वरूप को ज्ञान होएगो तो अपन को लौकिक में अपन को कोई भी प्रकार को अपन को सार नहीं लगेगा और न अपन को सब मिथ्या मिथ्या यानी ठाकुर जी के सिवाय की ये जो चीजें हैं वहां में अपने मन नहीं लगेगा, तो ठाकुर जी में चित्त लगेगा। तो ये प्रकार यहाँ पे वैराग्य को दर्शन होते लौकिक में पूर्ण रूप से वैराग्य आ जाएगा, ये प्रकार यहाँ पे बताया गया। तो दूसरी कारिका में अब आज अपन आगे तीसरी कारिका ले हैं। श्री वल्लभाधीश की जय हो। श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपीजन वल्लभाय नमः। श्री वाक्पति चरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण श्रीमद् वल्लभाचार्य जी विरचित श्री सुबोधनी जी की टीका 10वां स्कंद पूर्वार्ध तामस प्रकरण के प्रमाण अवांतर प्रकरण में 6वां अध्याय चालू है ये, और 10वें स्कंद के अनुसार ये 10वां अध्याय है और अपनी 2 कारिका हो चुकी हैं और अपन तीसरी कारिका में आए हैं। वैराग्यम निवर्त्य तु भगवद वाक्य तो भवेत विशेषस्तु यद्वाक्यम न निवर्तेत केनचित। कारिका को अर्थ है अविनाशी वैराग्य तो भगवान के वचनों से होता है, जो वचन वैराग्य कोई भी अन्यथा नहीं कर सकता है, ऐसी इसमें विशेषता है। यानी वैराग्य कौन पैदा कर सके, तो कि वो तो ठाकुर जी के जो वचन है, ठाकुर जी की वाणी है, वो ही मतलब संसार में वैराग्य उत्पन्न करा सके है, और कोई में सामर्थ्य नहीं है या कोई में विशेषता भी नहीं है ऐसी। तो आपको व्याख्या बता रहे हैं। वैराग्य 2 प्रकार, एक नाशवान और दूसरा अविनाशी। अब वैराग्य में 2 प्रकार क्यों बताए कि भाई वैराग्य क्या रे भाई, अपन जैसे नाशवंत वैराग्य वाको अपन से कह सके भाई अपन को बहुत भूख लग रही थी तो अपन ने भोजन कर लियो, अब भोजन कर लेने के बाद पेट भर गयो अपना, तो फिर कितनी भी अपनी मनपसंद चीज अपने सामने रखो ना, अपन कहना नहीं भाई अब मेरी इच्छा नहीं है, मेरे को अभी अरुचि हो रही है। वैराग्य को मतलब है चीज से अरुचि हो जाना। तो वो अरुचि कब तक रहेगी, जब तक अपना पेट वापस खाली नहीं हो जाएगा। जब तक अगर वापस भूख लग गई अपन को, वो अमुक समय तक कोई वो वैराग्य हो है। और एक वैराग्य ऐसा है कि जो चीज में एक बार बिल्कुल अरुचि हो गई तो फिर वह चीज की तरफ अपन कभी मुड़ के भी नहीं देखें या बाकी इच्छा नहीं करें या बाकी कामना नहीं करें, तो अविनाशी वैराग्य। तो यहाँ पे अपन को कारिका के अर्थ में बताया कि अविनाशी वैराग्य तो भगवान के वचनों से होता है, यानी ऐसा वैराग्य जो अपन को फिर वापस वहां में रुचि नहीं पैदा कर सके। मतलब एक बार अगर लौकिक में अपन को अरुचि हो गई तो ऐसा नहीं है कि अपन को थोड़ा टाइम जाएगा तो फिर से अपन को रुचि हो जाएगी वहां में, नहीं। तो ठाकुर जी के वचन, ठाकुर जी के स्वरूप को ज्ञान होने के बाद अपन को जो वैराग्य उत्पन्न होगा वो हमेशा के लिए होगा, अविनाशी, यानी अपन नाश भी नहीं होगा। तो यहाँ पे जो 2 प्रकार बताए तो वो कह रहे हैं कि एक वैराग्य ऐसा होवे जो नाश हो जावे जाको, और एक ऐसा होवे जो वाको कभी नाश नहीं होवे। तो कह रहे हैं कि भगवान के भगवत भक्तों के वचनों से जो वैराग्य होता है वह अविनाशी होता है। यहाँ पे ऊपर कही ना कि भाई अविनाशी वैराग्य तो भगवान के वचनों से होता है, तो क्या ठाकुर जी अपन से बोले थोड़ी आएंगे, पर ठाकुर जी के स्वरूप को जो ज्ञान अपन को कराए वो जो ठाकुर जी को सेवक है, यानी कि भगवदीय के वचन जो होंगे, भगवत भक्त के जो वचन होंगे, वो अपन को संसार में अरुचि यानी कि संसार में वैराग्य उत्पन्न करेंगे। और वो वैराग्य ऐसा होगा कि अपन सदा के लिए ठाकुर जी में रुचि करने वाले हो जाएंगे या ठाकुर जी में प्रीति करने वाले हो जाएंगे, और सब चीज में अपन न्यूनता गिनेंगे लेकिन ठाकुर जी की मुख्यता रखेंगे, ये प्रकार आएगो। तो वो कौन सो आएगो, तो कह रहे हैं कि भगवत भक्तन के वचनन सो आएगो। समझ में आ रही कि क्या बता रहे हैं कि वैराग्य 2 प्रकार के हैं, एक नाशवान और एक अविनाशी। और अपन को श्लोक में ये बताया गया है कि अविनाशी जो वैराग्य है यानी जाको नाश नहीं हुए, वो वैराग्य ऐसो है कि
और भगवान के वचन अंश यानी के ठाकुर जी के जो भक्त हैं, भगवत भक्त हैं, अपन के कहवे ना कि अपन को भगवत जन को संग करना चाहिए। तो वाकई है कि भगवत भक्तन को संग करनो, वो यही कारण से है कि वो ठाकुर जी के स्वरूप को गुणगान अपने सामने सतत करते रहे, अपन को बार बार समझाते रहे कि ठाकुर जी ये सामर्थ्य है, ठाकुर जी को ये महात्म्य है, ठाकुर जी इतना कृपा विचार हैं, ठाकुर जी ऐसी सुंदर सुंदर लीला कर रहे हैं, आपको स्वरूप इतना सुंदर है। बहुत सारी ऐसी बातें, ऐसे गुणगान जो ठाकुर जी के हैं, वो सब कछु वो भगवत भक्त अपन को बताते रहे, तो अपन की रुचि, अपन की प्रीति ठाकुर जी में हो जाएगी। तो वो ऐसी दृढ़ होएगी कि अपन को और कोई भी चीज में अपन को आसक्ति नहीं बचेगी। तो वो कभी खत्म नहीं होवे वाला वैराग्य है। और एक वैराग्य जो बताया वो मैंने कही ना, थोड़े समय को ही होवे, चाहे वो कोई भी चीज के लिए हो। अपन कहीं बाहर गए हुए तो बाहर अपन को कोई के साथ झगड़ा हो गयो, या कोई सो अपन को है ना कोई चीज अपनो कार्य सिद्ध नहीं भयो, वो जो काम करवे गए हो वो काम नहीं भयो, तो अपने यहाँ अबे या के बाद जिंदगी में कभी या के साथ कोई संबंध नहीं रखूंगो, यानी मेरे को समय पे साथ नहीं दियो, ऐसा अपन विचार कर ले तो वास्तव एक रीत से अरुचि हो गई। लेकिन फिर थोड़ो समय जाएगो, महीना, 2 महीना, 10 महीना, 12 महीना, 12 साल, कुछ भी हो सके, बस समय इतना समय निकलने के बाद फिर से अपन वास्तु मैत्री भी कर ले, वास्तु संभाषण भी कर ले में, वाकू अपन के घर में भी बुला ले में, या अपन बाहर भी अपने आप चले, वहां स्थान पे भी चले जाए, अपन कहें कि अपने वहां जगह पे कभी नहीं जाऊंगा, ऐसा भी अपन विचार कर ले, तो फिर भी थोड़ा समय निकल जावे तो अपने आप वो वैराग्य घटतो जाए, और फिर से अपन बात चीज पे वापस पे चलने लग जाए। तो ऐसा जो है नाशवंत वैराग्य, ऐसे वैराग्य की यहाँ पे बात नहीं हो रही है। यहाँ पे बात हो रही है अविनाशी वैराग्य, जाने जाको नाश कभी नहीं हो सके, ऐसा वैराग्य यहाँ पे उत्पन्न होएगो। और इतना उत्पन्न कौन के द्वारा होएगो, तो कह रहे हैं भगवत भक्तन के वाणी सु होएगो। और और ऐसा होएगो कि वो वैराग्य सदा ही बनो रहेगो। और दूसरे प्रकार को जो वैराग्य है, देखो जो ठाकुर जी कृपा से होगा कि कृपा से अब हमें वो खुलासा दे रहे हैं कि दूसरे प्रकार को वैराग्य कैसो है। जो गृहस्थ कुटुंबियों द्वारा अथवा धन नाश आदि द्वारा दुख से जो वैराग्य उत्पन्न होता है, वह सुख मिलने पर मिट जाता है। हमने बताया ना कि अब माने को मेरा धन खत्म हो गयो, तो अपन यूं सोचे कि अरे का धन ही तो है, आए ठीक है, कोई बात नहीं, तो एक प्रकार से अपन की अरुचि होगी। लेकिन फिर अगर सामने कहीं व्यवस्थित अपन को फिर से धन को स्रोत अपन को दिख रहे हो है, या अपन के पास धन आ रहे हो है, तो अपन फिर से सुखी हो जावे, बाको वैराग्य हट गयो कि अरे का धन तो है, धन तो चाहिए ही चाहिए, यूं करके मतलब वह चीज के ऊपर अपनी आसक्ति फिर से हो जावे है। या कुटुंब इनके द्वारा अपन को कोई दुख सुख मिले होवे, मैंने कही ना अपन कहें कि अरे अब तो मैं या फिर कभी नहीं मिलूंगा, या कभी बात नहीं करूंगा, अपन ऐसे विचार कर लेंगे। लेकिन फिर भी थोड़ो समय जावे तो फिर वह चीज वो अगर अपने साथ फिर से ने वो सामने से माफी मांग लेवे, या अपन के लिए कोई अच्छो कार्य कर लेवे, तो अपन फिर सुबह की तरफ से अपना जो भी वैराग्य हो वो सब हट जावे, और फिर अपन वापस सुखी हो जावे वाके साथ में। या को मतलब ये जो विवेक, ये जो वैराग्य है, नित्य और अनित्य वस्तु के विवेक से जो वैराग्य उत्पन्न होता है, वह भी स्थिर नहीं रहता है। अब यह मैं क्या बताया कि नित्य और अनित्य वस्तु के विवेक से जो वैराग्य उत्पन्न होता है, वह भी स्थिर नहीं रहता है। मतलब जो चीज नित्य है कि ये चीज तो हमको नित्य ही चाहिएगी, या चीज के बिना हमको नहीं चलेगो, या ये चीज हमेशा ही हमारे पास रहनी चाहिए, और अगर वो नहीं मिल रही है तो वाको अरुचि, अपन को वैराग्य हो रहा है वाको, तो वो थोड़े समय के लिए ही भयो। तो मतलब इन वैराग्य की जो स्थिति है वो स्थिर नहीं हुए हैं। यासु अब कही कि नल कुबर और मणिग्रीव को नारद जी के शाप से अविनाशी वैराग्य हुआ था। नारद जी भगवत भक्त हैं, और उनको नलकुबर और मणिग्रीव को नारद जी को संग भयो, तो नारद जी ने शाप दियो, लेकिन वो हितकारी शाप હતો। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ठाकुर जी के दर्शन और ठाकुर जी को स्पर्शन यहाँ पे उनको होनो है वृक्ष योनि में, जासु उनको ऐसो वैराग्य सिद्ध भयो, वो नारद जी के वचनन सु के उनको अविनाशी वैराग्य यानी कभी खत्म नहीं होवे वालो वैराग्य उनको सिद्ध भयो, यासु ठाकुर जी ने उनको उद्धार कियो है। अतः फिर से कहूं,
कि भगवान एवं भगवत भक्त के वाक्य अन्यथा नहीं होते हैं। अतः नारद जी का दिया हुआ शाप रूप वाक्य वैराग्य जनक था, जिससे वह वैराग्य अविनाशी हुआ। भक्त के शब्द भगवान के ही शब्द होते हैं। बहुत ही सुंदर बताइए कि जो भगवत भक्त हैं, सतत निरंतर जो ठाकुर जी को नाम गुणगान करे हैं, ठाकुर जी के सुख में, ठाकुर जी के सुखार्थ सेवा आदि जो करते रहे हैं, ऐसे जो भगवत भक्त हैं, उनके वचन भगवान के वचन के समान ही है। और अगर उनने ऐसो कछु कही है, जो जो चीज अपन को दिख रही है कि ओहो ये तो शाप दे दियो, लेकिन वो शाप नहीं है, वो आशीर्वाद रूप ही भयो है नलकुबर और मणिग्रीव के लिए। तो यहाँ पे वो शब्द बताए, मतलब उनके वचन के कारण नलकुबर और मणिग्रीव को अविनाशी वैराग्य उत्पन्न भयो। ये यहाँ पे अपनो तीसरी कारिका अपनी यहाँ पे पूरी गई। चौथी कारिका है, तादृशम शाप रूपम स्याद भक्ता नामेव तादृशम अतो वैराग्य कथने शापो मोक्षावधिर्मतः। कारिकार्थ है, इस प्रकार का वैराग्य भक्तों के शाप से ही होता है, अतः वह शाप तो मोक्ष की अवधि वाला होता है और वैराग्य सदैव अविनाशी होता है। अब यहाँ पे बता रहे हैं कि ऐसो जो भगवत भक्त जो शाप भी देवे है, तो वो शाप भी यहाँ पे आशीर्वाद रूप बने हैं। और मतलब आशीर्वाद रूप कैसे होगा, क्योंकि अगर भगवत भक्त शाप नहीं देंगे तो न तो ऐसो वैराग्य उत्पन्न होएगो और न ही मोक्ष होएगो। यहाँ पे नलकुबर और मणिग्रीव को क्या हुआ, ठाकुर जी की सन्मुखता प्राप्त भई, तो ठाकुर जी ने उनको मोक्ष दान दे दियो। ठाकुर जी ने उनको मोक्ष दान दियो और वैराग्य उनको नारद जी के वचनंशु हो गयो। तो ये प्रकार यहाँ पे बता रहे हैं कि जो वैराग्य जो अभी यहाँ समय मिलो है नलकुबर और मणिग्रीव को, ऐसो अविनाशी वैराग्य जो है वो भगवत भक्तन के शाप से ही हो सके है। अतः शाप तो मोक्ष को देने वाला है, ये ऐसा मतलब यहाँ पे बता रहे हैं। या की व्याख्यार्थ बताइए कि भगवत भक्त का शाप भी हितकारी होने से शापित का हित साधक ही होता है और वह शाप सदैव नहीं रहता है, शापित का हित करके मिट जाता है। जैसे नलकुबर और मणिग्रीव का मोक्ष कराकर शाप मिट गया। ये आयो ने कि भाई ठाकुर जी ने जा प्रकार से उन नलकुबर और मणिग्रीव के सम्मुख में आप पधारे और दोनों वृक्षण के मध्य में सो आपने उखल निकालने की कोशिश करी, प्रयत्न कियो और आपने जरा से झटका से दोनों वृक्षण को गिरा दियो, या तो मतलब उन वृक्षण को नाश कर दियो। लेकिन वामे जो वो दोनों भक्त हते नलकुबर और मणिग्रीव, उन दोनों को ठाकुर जी ने उद्धार कर दियो। तो वृक्ष को भी उद्धार हो गयो और यहाँ दोनों ये जो देव के पुत्र हते कुबेर के पुत्र, उन दोनों को मुक्ति मिल गई, शाप वैराग्य भी मिलो और मोक्ष भी प्राप्त भयो। तो वो शाप वृक्ष गिरवे सु वो शाप भी हट गयो। यानी भगवत भक्त है अगर जो शाप भी दियो है तो वो भी हितकारी ही होवे है, ये समझना अपने लिए जरूरी है। यहाँ पे अपना चौथी कारिका भी अपनी पूरी हो गई। अब पांचवी और छठी कारिका एक साथ दी गई है। अपन ये कारिका आज पूरी कर लें तो कहा है कि कल भी अपन करेंगे, रविवार है, ठीक है, देखेंगे। तो अपन कारिका पूरी कर लें आज। कारिका है पांचवी, शापोध्य मस्तथा हेतु शापश्चापि प्रसाद भाग वाक्यस्यापि फलम शीघ्रं स्तुतिश्चानुग्रहस्तथा षड्भिर्द्वादशभिश्चैव त्रिभिः षड्भिस्तथैव च दशभिः पंचभिश्चेति षडर्थाः क्रमतो मताः। ये छठी कारिका और पांचवी कारिका दोनों। एको कारिका का अर्थ है शाप का उद्यम, शाप का कारण, अनुग्रह रूप शाप, वाक्य का फल भी शीघ्र होना, स्तुति और प्रसाद यानी कि कृपा, ये षट अर्थ क्रमशः श्लोकों में इस प्रकार कहे गए हैं। यानी आगे जो श्लोकन में अध्याय में जो आएगो वो क्या क्या आएगो वो यहाँ पे इन कारिका में श्री महाप्रभु जी ने बताया है। पहलो क्या आएगो, शाप का उद्यम 6 श्लोकों में,
6 श्लोक में शाप क्यों मिलो वाको पूर्व प्रकार बताएंगे। फिर शाप के कारण शाप क्यों दियो, पहले तो कही कि शाप देवे के लिए उनने उनको इच्छा अंदर से भई कि मैं इनको शाप दे दूं, तो ऐसी इच्छा भी क्यों भई नारद जी को, तो वाके लिए 6 श्लोक में उनको पूरा वृत्तांत बताएंगे। फिर कह रहे हैं कि शाप के कारण, शाप देवे को कारण कि इन इन कारण सु नारद जी ने शाप दियो, वो वाको 12 श्लोकों में यानी 12 श्लोक में आएगो। 6 और 12 कितने हुए, 18 श्लोक। फिर अनुग्रह रूप शाप, और जब शाप दियो तो वो कृपा रूप शाप हतो यानी कि हितकारी शाप हतो, तो वो वाको प्रकार 3 श्लोक में बताया जाएगा, और 18 और 3 21। फिर है फल की शीघ्रता, यानी अब फल जल्दी ही प्राप्त हो, शाप तो दे दियो लेकिन फल भी जल्दी मिलना चाहिए, तो वाको पूरा प्रकार बताएंगे 6 श्लोक के अंदर। तो 21 और 6 कितने हुए, 27 श्लोक में। फिर स्तुति 10 श्लोक में, जब ठाकुर जी ने दोनों पेड़ गिरा दिए तब यमला अर्जुन जो मतलब दोनों हते नलकुबर और मणिग्रीव, वो अपने स्वरूप में आ गए, और उनके स्वरूप मनुष्य मतलब देव स्वरूप में आने के बाद उनने ठाकुर जी की स्तुति करी। तो स्तुति कितने श्लोक में दी है, 10 श्लोक में। तो 27 और 10 कितने हुए, 37 श्लोक। फिर है कृपा, फिर ठाकुर जी ने जो कृपा से उनको मतलब मोक्ष दियो, मतलब अपने देवलोक में जावे की आगे ठाकुर जी ने, तो वो 5 श्लोकन से वर्णन किए गए है। तो 37 और 5 कितने हुए, 42 श्लोक। या की व्याख्या इसी से दी है कि इन 2 कारिकाओं में कौन से और कितने श्लोक में किस किस चरित्र का वर्णन है उसका विश्लेषण किया गया है। यानी ये 2 कारिका में ये बतायो कि अध्याय के अंदर क्या क्या चीज आएगी और कितने कितने श्लोकन में आएगी, वो सब कुछ वर्णन किया। यानी ये 42 श्लोक या में बताए हैं पूरे अध्याय के, मुझको लगे 42 श्लोक में ये अध्याय पूरा होएगा अपनो। जैसे 5वां अध्याय 23 श्लोक को हतो, ऐसे ही शायद ये 42 श्लोक को है। हाँ, 42 और 43 वो एक उपसंहार को श्लोक, तो ऐसे 43 श्लोक को ये अध्याय है। अभी 7वीं कारिका ले लें अपन, तो फिर अपन को क्या अध्याय शुरू हो जावे। अपूर्वत्वाच्छो तुम इच्छा तेन प्रश्न परीक्षित स्वस्यापि तादृशत्वेन मोक्षाशया पुनः। कारिका को अर्थ है कि यह अपूर्व होने से इस प्रसंग यानी इस चरित्र के श्रवण की इच्छा हुई, अतः परीक्षित ने प्रश्न किया है, क्योंकि आप भी वैसे ही थे, अर्थात इन परीक्षित को भी मोक्ष की इच्छा थी, इसलिए भी प्रश्न किया है। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि परीक्षित राजा प्रश्न कर रहे हैं कि क्यों कर रहे हैं, तो क्योंकि मोक्ष को वर्णन आ रहा है ना यहाँ में, तो परीक्षित राजा को भी तो शाप मिलो है, तो उनको तक्षक नाग ने डस लियो है, तो उनको 7 दिन के बाद उनकी मृत्यु हो जाएगी, ये शाप मिलो है। तो उनको बहुत ज्यादा या कि उत्साहित हो गए ये प्रकरण पूरा ये चरित्र सुनने के लिए कि ऐसो मतलब नलकुबर और मणिग्रीव ने ऐसो क्या कियो थे जाके कारण नारद जी को शाप देना पड़ो, और वाके बाद उनको मतलब ऐसो कौन सा शाप दियो कि जाके कारण उनकी मतलब उनको अविनाशी वैराग्य भयो और मोक्ष भी प्राप्त भयो। तो मतलब उनको ये प्रकार की इच्छा भई, आसु उनने सुखदेव से प्रश्न भी कियो है। तो वो प्रश्न भी आगे अध्याय शुरू होएगो तब आएगो। तो या में या की व्याख्या दी है श्री आचार्य जी ने कि परीक्षित को इस चरित्र को सुनने की इच्छा इसलिए हुई कि यह एक नवीन एवं विचित्र बात है कि देव भी पाप करते हैं। बोलो, उनको ये चरित्र सुनने की ये भी इच्छा भई कि देव हो, देव भी पाप करें का, देव कब बने, जब वो पाप पुण्य छूट जाए तब जाके तो वो ना देव बने, देवता के मामे वो। तो यहाँ तो ये कह रहे हैं कि ये चरित्र तो ये सब बता रहे हैं कि देव पुत्र हैं, तो देव ही भय ना, वो भी नलकुबर और मणिग्रीव भी देव भय, तो देव होके भी उनने पाप कर रहे हैं। ऐसो आश्चर्य जब परीक्षित को भयो, तब उनने यह प्रकार के प्रश्न पूछने की इच्छा भी मन में करी है। यहाँ पे कह रहे हैं कि ये कैसी विचित्र बात है कि देव भी पाप करते हैं और ऋषि तथा भक्त भी क्रोध करते हैं। यानी 2 विचित्र बात बताई, एक तो नारद जी भगवत भक्त हैं,
भगवत भक्त कब कहलवावे? जिनको काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सरता आदि कोई भी प्रकार के अवगुण उनमें नहीं होवे। तो यहाँ ते नारद जी इतने भगवत भक्त हैं, तो उनको क्रोध आयो। और ये देव हैं जो पाप पुण्य से परे हुए, उनने पाप कियो, तो दोनों ही अलग प्रकार की हो गई। तो ये दोनों ही चीज सुनने के लिए या चरित्र, ये कथा सुनने की इनको परीक्षित राजा को बहुत ज्यादा इच्छा हुई। यासु परीक्षित को इस कथा के पूछने का यह भी कारण था कि वह स्वयं भी ऋषि द्वारा शापित था। इस चरित्र श्रवण से मुझे परीक्षित को भी निश्चय हो जाएगा कि महान पुरुषों का शाप भी आशीर्वाद है, उससे कल्याण ही होता है। यानी परीक्षित राजा को ये सुनने की बहुत इच्छा हुई कि जैसे इन लोगों को एक ऋषि के द्वारा श्राप मिलो, ऐसे मेरे को भी ऋषि के द्वारा श्राप मिलो है, तो मेरे को मेरी भी मतलब इनको अगर मोक्ष भयो, इनको श्राप हितकर भयो, तो मोको भी श्राप हितकर ही होएगो, ये उनको दृढ़ हो जाएगो। यासु उनको ये चरित्र सुनने की ज्यादा उत्कंठा भई। यासु ने श्री सुखदेव जी को प्रश्न कियो। ये अपने 7 कार्य का यहाँ पे पूरी भई। श्री वल्लभाधीश की जय हो। या में बहुत ही सूक्ष्म प्रकार से आचार्य जी ने समझायो है कि भगवदियन को संग करना क्यों जरूरी है, भगवदियन के संग सु अपन को क्या प्राप्त हो सके है। यानी लौकिक में अगर फंसे हुए हैं तब भी अपन वहां में सु बाहर निकल सके, वहां में अरुचि अपन को वैराग्य उत्पन्न करावे, और कदाचित अपन से कोई कोई अपराध हो गयो होए और उनको क्रोध अगर अपन पे बरस जावे, तो वो भी अपने लिए यानी कि जीव के लिए हित कर ही होवे है। उनको वो श्राप भी उनको हित करावे वालों ही होवे है। वो प्रभु तक पहुंचाएंगे कैसे भी करके, चाहे वो गुस्सा से पहुंचावे, चाहे न प्रेम से पहुंचावे, लेकिन भगवत भक्त कभी भी जीव को अहित नहीं करे हैं। ये प्रकार यहाँ पे बताया। और उनके संग सु ही अपन को अविनाशी वैराग्य अपन को प्राप्त हो गए हैं। तो ये अविनाशी वैराग्य और नाशवंत वैराग्य को जो 2 प्रकार अलग अलग अपन ने समझे, वो भी बहुत सुंदर और सूक्ष्म प्रकार है कि एक वैराग्य ऐसो है जो थोड़े समय के लिए होवे, कुछ कुछ अंतराल में वो वैराग्य खत्म हो जावे। कोई के कारण दुख भयो है तो अपन बा दुख में दुखी होके अपन सब चीज में अपन को अरुचि हो जाए, लेकिन जब फिर से सुख प्राप्त होवे लग जावे तो अपन फिर से वैराग्य में घुस जा, वैराग्य को खत्म करके वापस अपन सुख लेवे के लिए तत्पर हो जावे। और एक वैराग्य ऐसो बताओ जो अविनाशी है, जो वैराग्य कभी नहीं खत्म होवे। क्यों? क्योंकि अपनी दिशा है ठाकुर जी को प्राप्त करवे की। यासु वो वैराग्य कभी खत्म नहीं होवे है कि अपन को संसार की तरफ से वैराग्य हो गयो है तो अपन ठाकुर जी में अपन प्रीति विशेष करके कर रहे हैं, या अपनी प्रीति उत्तर उत्तर बढ़ रही है, यासु अपन को और सारी चीज न्यून लग रही है। उनको को अपन को बिगाड़ करना है, या उनको के लिए अपन को ये सोचना है कि ये तो हमको हैरान कर रहे हैं या हमको है ना अड़चन रूप बन रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस ठीक है, तुम अपना काम करो, हम अपना काम करें। ऐसे प्रकार को वैराग्य, कोई सो न क्रोध करके कोई सो लड़नो है, न कोई के लिए ऐसे अपशब्द बोलने हैं, न कोई सो भी कोई प्रकार के माथा कोड़ने। अच्छा आपको ये चीज है तो ठीक है, नहीं है तो ठीक। हमको हमारे प्रभु के तरफ जानो है, प्रभु की प्राप्ति की हमको जो भी कार्य हमको करने हैं तो वो ही हम कार्य करेंगे। और वाके लिए भी मतलब प्रभु अपने ऊपर वो आगे से आगे ऐसे अनुकूलता कर दे हुए हैं, ताकि अपन वैराग्य है तो वैराग्य ही है, बात खत्म हो गई। लेकिन हमको ठाकुर जी से प्रीति है तो हम ठाकुर जी की तरफ ही आगे बढ़ते रहेंगे। बस यही हमारा कार्य है। या तो फिर वह जीव को मोक्ष भी प्राप्त हो जावे, या जीव को प्रभु की प्राप्ति होवे। भगवदीय के संग सु दोनों ही चीज की प्राप्ति हुए है। ऐसा प्रकार यहाँ पे बताया गया है। श्री वल्लभाधीश है। अभी भी कोई को नहीं समझ में आवे तो पक्को सब पूछ लीजो, और समझ में आ रहा हो तो भगवत कृपा सु जीवन में उतारना है।